नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 अप्रैल एडिशन आ गया है, जो अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक का जो है अपडेट है। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं, इस बुक में दिया हुआ है मार्च महीने का वन लाइनर, जो पूरे 1 महीने का जो है निचोड़ है। और जल्द ही हमारे चैनल पे शुरू से लेकर अंत तक इस बुक का वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से? तो वो है तेलंगाना राज्य। क्या है? तेलंगाना राज्य। किस राज्य में स्थित पांगयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया? पांगयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है, और ये सिक्किम में क्या है? सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि एनजीटी ने किस राज्य ने सुआब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? एनजीटी ने किस राज्य ने सुआब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ? देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ? तो वह है गुजरात। क्या है? गुजरात। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो वह है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरविंद केसी को। क्या है? अरविंद केसी को। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो अबूराज। क्या है? अबूराज। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो वह त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई? दुनिया का सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई? तो वह है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। भारत के 93वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? 93वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आरब डेंगला। आरब डेंगला जो है वो मुंबई के। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो वह है कूनो नेशनल पार्क। क्या है? कूनो नेशनल पार्क। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी? उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन है वो कहाँ चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है? तो त्रिशूर में। क्या है? त्रिशूर में। मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना? मां से बच्चा में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण नहीं आएगा, उसे खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया? तो वो है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वो असम में। क्या है? असम में किया गया। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया? किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया? तो वह है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन में। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की? किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की? तो वो है असम। क्या है? असम। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहां लॉन्च किया गया? भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहां लॉन्च किया गया? तो वो है मुंबई। क्या है? मुंबई। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई? लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई? तो वो है भारत। क्या है? भारत। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो वो है न्यूजीलैंड के। 33 गेंद में। कितने? 33 गेंद में। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था 11वें रायसीना डायलॉग 2026, मुख्य अतिथि कौन थे? तो अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के
राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो मोन्टाना। क्या है? मोन्टाना। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो कृतिक के करंद। कृतिक के करंद। हट्टी रिसाला महोत्सव। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया? तो प्रगति और विकास। प्रगति और विकास। प्रगति और विकास। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। नेक्स्ट है, कहां स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? कहां स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो वो है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो सृष्टि शर्मा। क्या है? सृष्टि शर्मा। 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। क्या है? स्मृति मंधाना। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की? भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो वो है कर्नाटक राज्य। क्या है? कर्नाटक राज्य। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो वो है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। क्या है? भारत ने। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया? स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया L&T फाइनेंस ने। L&T फाइनेंस ने। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पे है? हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पे है? वो है तीसरा। क्या है? तीसरा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो लिन चुन ई। लिन चुन ई। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय का 11वां संस्करण का शुरू हुआ है? तो वो है सेशल्स। भारत और सेशल्स के बीच शुरू हुआ है लामितीय। लामितीय। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जॉर्ज रसेल। क्या है? जॉर्ज रसेल। गैरी क्रस्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? गैरी क्रस्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चिरंजीवी को। क्या है? चिरंजीवी को किया गया है। मुज्तबा खामेनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया? मुज्तबा खामेनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो है ईरान। क्या है? ईरान। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो वो है इटली। क्या है? इटली। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 की मंजूरी दी है? धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 53। चीतों की संख्या बढ़कर भारत में कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो वो है केरल। क्या है? केरल में शुरू की जाएगी। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साइन ऐप। साइन ऐप। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 में? तो भाई ईरान। क्या है? ईरान। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा एक पदक जीता? शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता?
तो स्वर्ण पदक हाई जंप T63 श्रेणी में, T63 श्रेणी में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में किया गया। किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 12 मार्च 2026 को? 12 मार्च 2026 को 58वां स्वतंत्रता दिवस, तो वह मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है, तो वह है भारत। क्या है? भारत। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो वो है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया? भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया? तो वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ? तो वो है दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। भारत के 94वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? 94वां ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती, असम के। मयंक चक्रवर्ती, असम के। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पे रहा? नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पे रहा? तो 208 पदक, जिसमें 75 जो है वो स्वर्ण है। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने? सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने? सूर्या मिधा। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया? धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया, वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई? पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई? तो उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में। प्रतिष्ठित MP बिड़ला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित MP बिड़ला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यशवंत गुप्ता। क्या है? यशवंत गुप्ता। पॉली उमरिगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया? तो वो है शुभमन गिल को। क्या है? शुभमन गिल को जो है वो दिया गया। नेक्स्ट है, उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो IIT कानपुर। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो आर्याना सवालेंका। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आर बैरामुथु। मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई? कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई? वह है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ममता कालिया। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया? तो वह है अमेरिका, गुआम स्थित एंडरसन एयर बेस पे। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया? तो वो है भारत। क्या है? भारत। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? वह जयंती कुमारेश को। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश में। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया जो भारत की मदद से बनाया गया? वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया? तो वह है भारत। क्या है? भारत बन गया। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में। क्या है? श्रीनगर में। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया, तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। अगला है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तकनीक आधारित, तो यह है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेल रिम्पल ने। अगला है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वह नीता अंबानी। क्या है? नीता अंबानी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत कौन सा स्थान दिया गया? भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 116वां। प्रथम स्थान फिनलैंड को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में 116वां स्थान भारत का। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? तो वो है नेपाल। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए
शिक्षा क्रांति 2.0 शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है विश्व बैंक के सहयोग से? किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए? तो वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो कावेद मदानी। कावेद मदानी। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? तो वो है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। अगला है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सुदर्शन पटनायक को। सुदर्शन पटनायक को। 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई? 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई? तो वो है इंडोनेशिया। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौ टेक का आयोजन कहाँ किया गया? गौ टेक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में। क्या है? पुणे में। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा? वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा? तो वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भूपति राजू अनमीश वर्मा। भूपति राजू अनमीश वर्मा। किस राज्य ने परिवार इंदिरमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने परिवार इंदिरमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वह है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो वो है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो है माल्टा। क्या है? माल्टा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया? योग 365 अभियान तो आयुष मंत्रालय। क्या है? आयुष मंत्रालय। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया? किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया? तो सौरभ घोषाल। क्या है? सौरभ घोषाल। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो वह मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। एंग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? एंग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह इम्फाल। क्या है? इम्फाल। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने? फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने? जावेद अशरफ। जावेद अशरफ। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की? मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की? तो वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की? दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? लिक्विफाइड एलपीजी का एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम में। क्या है? गुरुग्राम में। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए? 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए? तो लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च 2026 को? 22 मार्च 2026 को तो बिहार को मनाया गया। इस बार का थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर संजय तिवारी। डॉक्टर संजय तिवारी। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया? किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया? तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सरहुल महोत्सव तो वो है झारखंड में। क्या है? झारखंड में। जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो वो है 13वां। क्या है? 13वां। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो फैनी उटागुसिमानिंदे रवांडा के। क्या है? रवांडा के। फैनी उटागुसिमानिंदे रवांडा के। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया? प्रकृति 2026 वह नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में।
किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, हिमाचल प्रदेश। एग्री विजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? एग्री विजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वह है मणिपुर। छपगारस नांगी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? छपगारस नांगा की नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो वो है गोवा। हाल ही में चापचर कूट त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो मिजोरम में। क्या है? मिजोरम में। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो बीओबी। क्या है? बीओबी। असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 24 मार्च 2026 के? तो 191वां। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो वो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026, काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह। क्या है? अनाहत सिंह। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? तो गुजरात। क्या है? गुजरात। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन। नेक्स्ट है, किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 मार्च 2026 को? 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 मार्च 2026 को, तो बांग्लादेश। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगी टीम कौन बन गई? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राजकुमार मुखोपाध्याय। राजकुमार मुखोपाध्याय को। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की? इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026, तो वह है राजस्थान। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की? निंगोल वन पहल शुरू की, तो वह है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया? तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई? नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई? तो दिल्ली। क्या है? दिल्ली। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई, तमिलनाडु। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ट्रू कॉलर। क्या है? ट्रू कॉलर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ? तो ट्रू कॉलर। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूट्यूब। क्या है? यूट्यूब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे, तो वह फ्रांस में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? बालेंद्र शाह, तो वह है नेपाल के। क्या है? नेपाल के। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कैमरून। क्या है? कैमरून। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। यह था वन लाइनर का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।